स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। सभी अंतर्मुखता की गुफा में अपने आप को देखें। स्वमान में टिकेंगे। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, उसकी सर्व शक्तियां मेरी प्रॉपर्टी। सामने देखें सर्वशक्तिवान बाबा हम सबको शक्तियां भी देते हुए हम सबको मुरली का रिविजन कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। ओम शांति ओम प्यारे शांति बच्चों। आंटी। सबको ओम शांति। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? बताओ। शांति स्वरूप बन के सबको वी शुड बी एग्जाम्पल्स। हमारे को देख करके जो दुखी भी आत्मा है वो भी शांत हो जाए। और बड़े बड़े बाबा लॉरल्स, बहुत लॉरल्स दिए हैं आजकल। आज तो ताज पहना दिया है और क्या क्या। टुडे वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग। और वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे बना रहे हैं बाबा। बना दिया ना जी, बना दिया। और कोई कुछ कहना चाहता है? संतुष्ट मनी। संतुष्ट मनी तो शक्तिवान नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो ये सब तो हम तरीके जो है, इससे हम क्या बनेंगे? बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। ब्रह्मा बाबा ने ये भी कहा कि बाप समान अव्यक्त रूपधारी बनना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सारी शक्तियों को अपने ऑर्डर से चलाना। मेन चीज क्या है? बनना तो है ये, हमें संपन्न संपूर्ण बनना है। तो सारी शक्तियां जो मिली हैं उनको यूज करने वाले बनना है। बाबा ने तो सब कुछ हैंड ओवर कर दिया, यूज करना तो हमारा काम है। ठीक है ना? हमारे पास चीज पड़ी है पर उसको यूज करेंगे ना। आई हैव अ वैक्यूम क्लीनर, इफ आई डोंट यूज इट तो कोई फायदा नहीं। तो टाइटल क्या है आज का? पढ़ो पढ़ो टाइटल। नीरू नीरू आप पढ़ो। वर्ल्ड अथॉरिटी हम्म के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। तो हमें याद, ये सारी क्या है? स्मृतियां। जब स्मृति स्वरूप है तब सब कुछ हो जाएगा। जब मुझे ये चीज एंड पूरा ज्ञान एक्चुअली देखा जाए तो क्या है? टू रिमेम्बर हु आई एम, टू रिमेम्बर हु द अदर सोल्स आर, टू रिमेम्बर हु इज माइन, टू रिमेम्बर एवरी, सारा कुछ ही है कि याद रखना। तो आज बाबा ने क्या कहा कि सारी शक्तियों को इमर्ज करो, उनको ऑर्डर प्रमाण चलाओ। और ऑर्डर प्रमाण कौन चला सकता है? जो सीट पर सेट हो। जो सीट पर बैठा है। अगर सीट पर नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई सुनेगा ही नहीं हमारा ऑर्डर। और ये कौन सी डेट की मुरली है? ये है 18/1/2004। अव्यक्त दिवस की दिवस की 18/4।
तो अव्यक्त दिवस को क्या बोलते हैं? समर्थित स्मृति सो समर्थ। समर्थित स्मृति आएगी तो समर्थ बच्चे। और 18 जनवरी के दिन को हम कैसे देखते हैं? ब्रह्मा बाबा के प्रेम में समाये हुए सब बच्चे रहते हैं। हम उनको अव्यक्त रूप में जानते हुए भी उनके साथ स्नेह का अनुभव करते हैं। तो स्नेह के लिए क्या बोला बाबा ने? कितने सुंदर बाबा के बोलने का तरीका, सो ब्यूटीफुल। बाबा ने कहा सभी के दिल में, हाँ, सभी के बोलो दिल में रेखा। एक स्नेह। बाबा ने कहा सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा मेरा बाबा। और बाबा। बाप के दिल में यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। ये ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। और अनहद बजना मतलब निरंतर। निरंतर लगातार। ये सुना हुआ है आपने गीत, मेरा बाबा आ गया? जी सुना हुआ है? सुना हुआ जी, वेरी ब्यूटीफुल। ये सतीश भाई का लिखा हुआ है। दिल से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला, सागर से रहना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। जब बाबा मिलन होता है ना, तो उसके बाद ये सारे गीत लगते हैं। जब बाबा चले जाते हैं तो सब वहाँ हॉल में, आप सोचो 25,000 35,000 सब डांस कर रहे होते हैं। वो लहर ही ऐसी होती है। और 18 जनवरी की तो बिल्कुल और ही अलग होती है। एक बार 18 जनवरी को हम वहाँ थे, तो हम जहाँ ठहरे थे वहां से बस में आना पड़ता था। मतलब डिस्टेंस बहुत शॉर्ट था, पर वी यूज्ड टू डू इट इन द बस। इन्हीं की बस थी, हमारे माउंट आबू की बाबा की बस थी। तो गीत भी वही बज रहे होते हैं, बाबा के गीत। इट इज सो ब्यूटीफुल। सब चुपचाप बसों में बैठकर ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। इट इज मतलब वो माहौल ही कुछ और है। से हमने जनवरी मंथ में बाबा के बारे में पढ़ा, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, उनकी कहानी को सुना। तो जब हम वो पढ़ते हैं, वो सारा ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चल रहा होता है ना, उसकी एक लहर होती है। और वो हमारे को प्रेरित करती है कि पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, बनो बाबा की तरह। है ना? फील किया ना जनवरी में? है ना? मतलब करना तो सारा टाइम है, पर मंथ को क्या है, वरदान है।
तो बाबा, और बाबा के दिल में क्या गीत बजता है? मेरे मीठे बजते। ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? कांट हेल्प इट, वो आ ही रहा है। जी, और बताओ, और क्या बोला और बाबा? बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआओं पद्मा गुना दे रहे हैं। हम्म, So beautiful. हम You जो just भी, feel the blessings coming on you. यस, एग्जैक्टली, कि मतलब जो अव्यक्त वाणी तो और ही उसमें एक और रंग होता है, क्योंकि जब बाबा, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, साकार में नहीं थे, तो हम सब तो अव्यक्त की ही पालना में पल रहे हैं ना। तो उसमें और ज्यादा वो ताकत चाहिए बच्चों को अनुभव कराने की, क्योंकि हमें क्या है, आंखों से देखने की आदत है। तो ये तो सारा कुछ महसूसता का काम है। तो बाबा ने क्या बोला? बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन है। तो हम जो करते हैं, बाबा उसका पदम गुना हमको वापस देता है, जो कुछ भी करेंगे। अब हम ये याद रखें, अगर उल्टा किया तो क्या मिलेगा? वैसा ही मिलेगा। वो बाबा नहीं देंगे, वो कार्मिक अकाउंट बन जाएगा। दीदी वहां पे बहुत अच्छा लगा माउंट आबू में, लगा होगा जरूर। वहां से आने को मन ही नहीं कर रहा था। और वहां पे मैं सारी दवाई रख के ले गई, एक मुझे वहां दवाई लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। हम्म, यहाँ आने के बाद शुरू हो गई दवाइयाँ, वहां मैंने बिल्कुल दवाई नहीं ली और जरूरत भी पड़ी होगी, है ना? जरूरत ही आप नहीं पड़ी बिल्कुल। नेबुलाइजर, इनहेलर ये सब रख के ले गई थी, कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ भी नहीं मिला। और सवेरे ही हम 2:30 बजे नहा करके अमृत वेले के लिए नीचे चले जाते थे बाबा के कमरे में। पता नहीं कैसे बाबा ने सारे काम करा देते थे, पता भी नहीं चला। और यहाँ इतना लेट हो जाते हैं नहाने में भी, और वहां इतनी जल्दी नहा लेते थे। अच्छा, एक और बात है कि वहां से जब आते हैं तो जो आपने आदतें वहां बनाई, उनको आप थोड़ा सा एफर्ट करके कंटिन्यू करोगे ना, तो वो आपकी पक्की हो जाएगी। जी वहां जाने का ही मतलब है कि वहां से जो हमने एनर्जी ली है ना, वो थोड़ी देर रहती है ना, उसको करते रहना है। नहीं तो जी फिर वो फिर गायब हो जाएगी, है ना? और करते जी रहोगे तो बनी रहेगी। तो आप बनी उसको रहेगी। मेंटेन करो, मेंटेन करो। हाँ बहुत अच्छा लगा वहां जाकर के, और ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए। और सारे सफेद कपड़ों में क्या कौन घूम रहे होते हैं? इतना बढ़िया लग रहा था फरिश्ते सब फरिश्ते लगते हैं ना सफेद सब। कपड़ों में, इतना अच्छा लग रहा। मैं तो और वहां से कुर्ते खरीद के ले आई सफेद। जी, हाँ जी। तो बाबा ने क्या बोला? हमारा कौन सा दिवस है ये? ताजपोशी का। ताजपोशी का मतलब क्या हुआ? जैसे कोरोनेशन बोलते हैं ना, ताज पहनाने का। तो उसका मतलब क्या होता है? किसी की ताजपोशी होती है तो एक सेलिब्रेशन तो होती है ना? सेलिब्रेट करते हैं एक तरह से। पर इट मींस जिसके ऊपर सिर पे ताज रखा, वो किस चीज का ताज? रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जिम्मेवारी तुम्हें का करना ताज, क्या है। जिम्मेवारी का ताज। तो ताजपोशी को लेकर मनन चिंतन करना कि मेरी ताजपोशी हो गई, मैं उसको कहाँ तक निभाती हूँ। बाबा ने बोला तुम सब बच्चों की हो गई। सब बच्चे सतयुग में आने वाले, सब बच्चे श्रेष्ठ बनने वाले, सब बच्चे दुनिया को श्रेष्ठ बनाने वाले, है ना? उसके लिए बाबा ने क्या बोला कि जब स्वयं करावनहार बनकर करणहार बच्चों को बनाया, इसलिए इस दिवस को स्मृति और समर्थी बोलते हैं, है ना? समर्थी दिवस। और ये कितना सुंदर बाबा ने कहा कि हाँ, स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार रूप स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। हाँ, खुद तो अननोन बने। खुद गायब हो गए, क्योंकि
उनका एम क्या है? बच्चे आगे हों, बच्चे बने। जैसे एक पेरेंट को भी होता है ना, पेरेंट क्या चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से मेरे भी से आगे, भी आगे निकले जी। है ना। तो फिर बाबा ने जो ताजपोशी की बात है, इसको लेते हैं थोड़ा और, कि मेरा मेरी ताजपोशी हो गई। इसको मनन चिंतन में क्या लिखेंगे, क्या क्या आपके संकल्प हैं, शेयर करो। 1 मिनट सोचो। पिक्चर लाओ, राजा, उसकी कॉरोनेशन सेरेमनी हो रही है, उस पे ताज लगा रहे हैं, सारी प्रजा आई हुई है, वो देख रही है। सतयुग में देखो अपने आप को। अब ये देखो कि वो सब आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये जिम्मेवारी का ताज है। हाँ जी, वो तो हो गया ना। अब थोड़ा मनन चिंतन करके, साइलेंस प्लीज। एक कॉरोनेशन जब हो जाती है प्रजा की, एक राजा से क्या एक्सपेक्टेशन है? एक एक शब्द में बोलना है सबने, सिर्फ एक शब्द, मैक्सिमम 2। लीडरशिप। अनबायस्ड, अनबायस्ड, अनबाइज्ड। लीडरशिप। हाँ जी। लीडरशिप। लीड, हाँ, अच्छा लीडर हो, हाँ जी। आइडियल राज्य की बात कर, in सबको एक control of समान देखना, एक समान। एक समान। ठीक ठीक। दीदी in आपकी क्वेश्चन control थी प्रजा की राजा से क्या एक्सपेक्टेशन है? प्यार। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, सिप्पी आपका क्या था, मुझे समझ नहीं आया। Raja in control and wishing well, let's say, मतलब doing everything शुभ भावना। शुभ, doing well for everyone. ठीक है। और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करेगा, और पालना करेगा। पालना। और वेलफेयर द सोसाइटी। वेलफेयर। अब ये सारी चीजें जो भी आप बोल रहे हैं भरपूर, ना, भरपूर भी होगा, खुद होगा, औरों को करेगा। औरों को करेगा जी। तो ये सारी चीजें मुझे अभी करनी है। इसके लिए बाबा ने क्या बोला? तुम्हें स्वराज अधिकारी बनना है। हाँ। खुद सबसे करेंगे, पहले हाँ, फिर बनेंगे। ये राजा तो बनो, ये बोल रहे हैं बाबा। मतलब ताजपोशी का मतलब स्वराज अधिकारी, फिर विश्वराज अधिकारी। जब तक स्व के राजा नहीं है, तब तक विश्व के राजा नहीं बन सकते। और कौन से 2 बैलेंस को बोला आज बाबा ने? लव और एंड लो। लव और लॉ का मतलब क्या हुआ? कि लव भी हो, वो डिसिप्लिन में हो। डिसिप्लिन में लव का मतलब क्या है? ज्ञान युक्त लव हो। अगर ज्ञान युक्त लव है तो लॉ की जरूरत नहीं है। लॉ कब चाहिए? When When nothing things is in go order, unrest, तब लौ चाहिए वहां पे ऑर्डर में है ही, जी। क्योंकि सब स्वराज अधिकारी हैं। मैं बनती हूं तो मुझे क्या करना है उसके लिए? क्या करना है स्वराज अधिकारी बनने के लिए? आज बाबा ने क्या बोला? अपनी कर्म इंद्रियों की क्लास लगाओ, सीट पर सेट होकर। कर्म इंद्रियों का दरबार लगाओ। दरबार का लगाने का मतलब क्या है? रात को बैठकर देखना, आंखों ने कहाँ धोखा दिया, कानों ने, मुख ने, मेरे हाथों ने, मेरे पैरों ने, मेरी कौन सी, जैसे कौन सी आसक्ति कि मुझे यही चाहिए, ये वाला जो फीलिंग है, वो कौन सी कर्म इंद्रिय कहाँ पे धोखा दे गई? मुझे खाने के बाद मीठा ही चाहिए, मुझे सुबह सुबह चाय के बिना चलता नहीं। मतलब जहां पे मैं किसी चीज के बिना रह नहीं सकती, वहां पे मतलब कर्म इंद्रियां कौन सी धोखा दे रही है?
अभी कल परसों हमारी क्लास थी, तो उसमें प्योरिटी की बात हो रही थी, है ना। प्योर आत्मा बनना, देखो सारा ज्ञान गोल गोल है, सारा कनेक्शन है। प्योरिटी का मतलब भी क्या है? अनासक्त। किसी चीज का मुझ पर जब प्रभाव नहीं पड़ता, तब मैं राजा हूं और तब मैं प्योर हूं। अगर मेरे ऊपर अच्छी या बुरी किसी भी चीज का इफेक्ट आता है, इफेक्ट आने का मतलब है मैं जो नॉर्मल काम कर रही थी उससे मैं हट जाती हूँ, प्रभाव में आ जाती हूँ, उल्टा कर देती हूँ। अगर मैं उल्टा कर रही हूँ कुछ भी, तो इसका मतलब यह है खुद के राजा नहीं। तो सिर्फ हमारे को फिजिकल कर्म इंद्रियों के नहीं, हमारे को सूक्ष्म कर्म इंद्रियों के भी राजा बनना है। मेरा मन मुझे विचलित तो नहीं करता, मन ही तो करता है। मन करता है ना विचलित, ये कर लो, बोल दो, खा लो, कुछ भी, जो भी कुछ होता है। मन, बुद्धि, इवन संस्कार, मैं कौन से संस्कार यूज करने का मेरा दिल कर रहा है। किसी ने उल्टा बोला, बदला लेने का दिल करता है, इसका मतलब संस्कार कौन सा यूज कर रहे हैं। ऐसे हमारे को दरबार लगाना, तो ये दरबार लगाओगे ना, कम से कम 5-10 मिनट बैठना पड़ेगा, नहीं तो जल्दी जल्दी में करने का कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, आज से हमारा होमवर्क रहेगा फॉर दिस फुल मंथ, कर्म इंद्रियों का दरबार। आदत डाल लेंगे हम सब, पूरा महीना करेंगे तो आदत डल जाएगी हमारी। और बाबा ने कितनी युक्ति से समझाया है कि दरबार लगाते हुए पूछना है, हे मन मुख्यमंत्री, ये चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। ऑर्डर में चलो। स्मृति संस्कार ऑर्डर में ऑर्डर में चलो। चलो। ऑर्डर में चलो, मंत्री है ना, जी वहां पे मंत्रियों की जरूरत नहीं, क्योंकि मन मंत्री को कंट्रोल में करा है। जी, दैट इज द मेन थिंग एक्चुअली। हाँ, और मन मंत्री भी कहाँ जाता है? मन मंत्री का फाउंडेशन क्या है? जो थॉट हमें आता है वो कहाँ से आता है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से। तो मैं इंफॉर्मेशन कौन से ले रही हूँ? कौन सी इंफॉर्मेशन लेने का मेरे को दिल करता है? एक्चुअली एक्चुअली अपने आप से बैठ के बातें करने से, अपने मन को पूछने से, इट रियली गिव्स गुड, आई मीन एक लगता है कि यू कैन कंट्रोल इट। हाँ, है ना, उस पॉइंट पर हम पहुंच जाते हैं जिसको बाबा कहते हैं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। आज वो भी मेंशन किया बाबा ने। कंट्रोलिंग पहले रूलिंग होगी कि पहले कंट्रोलिंग होगी? रूलिंग। रूल पहले कंट्रोल होगा तब रूल कर पहले सकते हैं। कंट्रोल होगा, अगर फिर रूल कंट्रोलिंग होगा। पावर होगी तो रूलिंग पावर यस, कंट्रोल अपने कर आप रहे हो ना, ऑटोमेटिक। जब आप मन मंत्री से बात कर रहे हो, तो जब कंट्रोल कर लिया फिर रूलर बन गए। तो ताजपोशी का यही तो मतलब है। कनेक्शन तो है ना, बाबा तो पूरी मुरली जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, उससे हमें हमने लिंक लिया। और बताओ, और क्या बोल रहे हैं बाबा? बाबा ने कहा वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी? हिसाब करने में तो होशियार हो ना, तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। बिल्कुल, इस आईने में अपना शक्ल देखो, अपनी फेस देखो, बिल्कुल। तो ये रोज बाबा ने सबको एक विचित्र हाँ, दर्पण दिया है। फिर बाबा ने बोला ना कि विचित्र दर्पण, बिल्कुल उस विचित्र दर्पण में देखना। थोड़े दिन पहले भी यही आया था, लास्ट संडे की जो मुरली है उसमें भी था विचित्र दर्पण की बात। जी। विचित्र दर्पण क्यों बोला? बाबा ने कहा अपनी कि उसमें शक्ल देखो, फिजिकल चित्र नहीं, उसमें अपने सूक्ष्म, मन का सूक्ष्म हाँ। चित्र आएगा। सारा कुछ सूक्ष्म है, सारा कुछ सटल है। तो उस दर्पण में आपको अपनी चित्र नजर नहीं आएगी। हाँ, अब आपको अपना हाँ चित्र नजर नहीं आएगा, वो चित्र द्वारा जो हम करते हैं वो नजर आएगा, है ना। राजा की शक्ल है, रॉयल फैमिली की है कि रॉयल प्रजा की है। हाँ, सारा कुछ नजर आएगा। तो जी। बाबा कहते हैं अब चेक करा करो, अभी मेरा शरीर छूट जाए तो मैं कहाँ जाऊंगी? कौन सी वाली शक्ति को मैं यूज नहीं कर पाती, कौन से गुण को यूज नहीं कर पाती?
ठीक है ना। सो ये एक ताजपोशी का जो हमने देखा। फिर बाबा ने जो बोला है ना कि सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना, अथॉरिटी से। तो इसमें कैसे चलाना है? 4 बातें। विधि पूर्वक, अधिकार से, स्मृति स्वरूप बनकर और सीट पर बैठकर। इन चारों बातों को लेते हैं। विधि क्या है? अधिकार, स्मृति, सीट। तो पहले तो मैं आत्मा अपनी सीट पर बैठ जाऊं, और फिर स्मृति कौन सी इमर्ज करनी है? आज की मुरली के हिसाब से बताओ, कौन सी स्मृति इमर्ज करोगे? मास्टर मैं सर्व मास्टर शक्तिवान। सर्व शक्तिवान हूँ। जी। और अधिकारी हूँ। अधिकारी हूँ, ये भी स्मृति। कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर। हाँ, तो स्मृति में क्या आएगा कि मैं सब सारा कुछ, अपनी सारी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली हूं। कर रही हूं नहीं, करूंगी नहीं, हो जाएगा नहीं। आई एम द रूलर। तो मेरे हिसाब से सारा कुछ होगा। फिर इस जो स्मृति और अधिकार से, फिर अधिकार से मीनिंग स्मृतियां तो ये इमर्ज हो गई। फिर अपने जैसे अ, अपने घर में आप एंटर करते हैं, आपने आजकल तो अलग तरीके से हम दरवाजे खोलते हैं, बेल बजाई और कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, तो जब खोलते हैं तो क्या बोलते हो? इतनी देर से खड़ी हूं, खोला नहीं अभी तक दरवाजा, क्या हुआ था? अधिकार से बोलते हो ना, मेरा घर, मेरे घर, मेरे लिए नहीं खोलोगे। इसी तरह मैं अधिकार से क्या अपने एक एक जो है शक्ति, उसको चलाती हूँ। तो चलाना आज ऑर्डर। प्रैक्टिकल में देखना अभी कौन सी शक्ति की मुझे जरूरत है, क्या वो शक्ति को मैं यूज कर पाई जब मैंने ऑर्डर से चलाया। तो विधि क्या है? सीट पर बैठेंगे, स्मृति को अवेकन करेंगे, फिर अधिकार चलाएंगे, और फिर देखेंगे कि वो आती है या नहीं आती। ठीक है। 3 पॉइंट्स हुए ना, विधि, हाँ, विधि। स्मृति हाँ, एंड अधिकार। मेन चीज है विधि। विधि के अंडर आ गया सीट, स्मृति, स्मृति, अधिकार। 3 चीजें हो गई, है ना। तो यही विधि है। तो एक्चुअली आज वांट टू गेट अप, बट वही बात, सीट पर सेट हो और अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। उठो। हाँ, उठ जाओ। नहीं लग रहा तो आप तब भी बैठो। उठ बाबा के कहते हैं बैठने के भी नंबर है। बाबा को पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बैठे बाबा को पता है आपका शरीर नहीं चल रहा। बैठे गोफर बाद तैयार हो गए। सो यूज्ड माय शक्तियां। हाँ, वो एक शक्ति होती है हमारी, एक्स्ट्रा वाली। अब खासकर जब आपने कोई अच्छा कर्म करना है तो बाबा वो शक्ति से आपको करवा देगा। एक बार ठान लो, बस। मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। अब अधिकार के लिए बाबा ने क्या क्या बोला हमको कि दुनिया में क्या है? अधिकार का ही तो झगड़ा है। आई हैव अ राइट ओवर दिस प्रॉपर्टी। भाई कहता है आई ऑल्सो हैव अ राइट, मैं तुझे कम दूंगा, वो कहता है मैं कम दूंगा। तो अधिकार लेने के तो सारे झगड़े हैं, बाबा बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें तो परमात्म अधिकार मिला है, तुम्हारे को तो हर शक्ति के लिए को यूज करने का अधिकार है ही। जन्मते ही मैंने तुमको सौंप दिया ना। तो क्या बोला इन्वर्टेड कॉमर्स में, देखा? हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। तो वो कब देंगे? खुद तो बनेंगे ना। क्यों? फिर उसके लिए क्या था? लीकेज ना हो। लीकेज किस चीज की है हमारे? ज्ञान की। ओके। रास्ता भूल जाते हैं ना। आप भूल जाते, ओके। विस्मृत, व्यर्थ की लीकेज। व्यर्थ की लीकेज होती। व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। नहीं देती, बिल्कुल। आप देखो कई बार ज्यादा थके हो,
और आप योग में बैठे हो, व्यर्थ भी नहीं आ रहा पर योग नहीं लग रहा, ऐसे भी है। पर वो कहीं ना कहीं हमारे किसी कर्म का इफेक्ट होता है। तो कहीं देखो, बाबा क्या कहते हैं, खाना भी कम, बोलना भी कम, ज्यादा खा लिया तो भी ये होगा, शरीर को ओवर यूज कर लिया तो भी होगा। आज जिम में थोड़ा एक्स्ट्रा कर ले, जैसे आज के दिन ही तुमको सब कुछ करना है, हर चीज इन प्रोपोर्शन। जब आउट ऑफ प्रोपोर्शन कोई भी चीज हम करेंगे, चाहे वो खाना है, चाहे सोना है, चाहे बोलना है, वहां पे ही हमारे योग में को लगने में कोई ना कोई चीज में, ज्ञान में कमी आ जाएगी। तो यही है लीकेज, ओवरडू करना या अंडरडू करना। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा, हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। हम्म, पहले हे, स्व फिर सर्व। कितनी स्वीट बात है, हे अविनाशी दीपकों, या मतलब तुम्हारा दीपक सदा जला हुआ है, यू आर ऑलवेज अवेकन्ड एट इन संगम योग, है ना? इट गेव इमीडिएट फीलिंग कि आपका दीपक जल रहा है। और इसके लिए बाबा, एक और बात बाबा ने बोली, ये नहीं सोचना अंत में हो जाएगा, क्या करना है हमको, बहुकाल का अभ्यास, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। वो सोच कर चलना है। क्योंकि अब बाबा ने बोला जब तक बहुकाल का नहीं होगा, जिस मोमेंट पे चाहिए वो प्रैक्टिस नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा। हमें जिस चीज की प्रैक्टिस होती है वो हम फटाफट कर लेते हैं, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो। आपको अपनी कार चलाने की आदत है, आप उसमें बैठते हो, आपको ऑटोमेटिकली उसको आराम से चला लेंगे। किसी और की कार होती है तो हम कैसे देखते हैं ना, कहाँ से ऑन कहाँ से ऑफ, दरवाजा सारा कुछ चेकिंग करते हैं। तो क्या करना है हमें, प्रैक्टिस, जो बाबा बोलता है उसको प्रैक्टिस करना है। तो बहुकाल का अभ्यास, अंतिम समय की वेट नहीं करनी। बाबा बच्चों का स्नेह देखकर बड़े खुश हो रहे हैं। हाँ जी, वो कह रहे हैं इनको ट्रेन या प्लेन से नहीं आए, इनको स्नेह का प्लेन स्नेह का प्लेन लेकर। मिला। हाँ जी, ठीक है, आगे चलते हैं। तो बाबा ने बोला, जिस दुनिया में आप जा रहे हो वहां लॉ एंड ऑर्डर तो होगा ही। लॉ, लॉ क्या कहता है, लॉ क्या है हमारे लिए अभी, लव इज लॉ, श्रीमत ना। श्रीमत, फॉलो श्रीमत। अगर हम श्रीमत को फॉलो करते हैं और अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं, फिर हम सतयुग में जाकर लॉ एंड ऑर्डर वाले बनेंगे, जो कि हमारा मन और बुद्धि ऑटोमेटिकली एक्यूरेट चलेगा, है ना? क्योंकि वो नेचुरल होगा। नेचुरल कैसे होगा, ज्यादा नहीं बोलेंगे, व्यर्थ है ही नहीं, मिसिंग, ऑल दीज थिंग्स आर मिसिंग, है ही नहीं, है ना? और ये बोला ना, राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा, जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो लॉ बनाते हैं, फिर कोई गड़बड़ देख ले एक और लॉ क्रिएट हो जाता है, फिर भी गड़बड़ ही गड़बड़ चलती रहती है ना? और बताओ, कौन सी चीज से बाबा खुश है हमारी? कौन सी बात से बाबा किस चीज में पास कर देते हैं, मैं हमेशा पास करती हूँ, प्रेम, प्रेम, लव। बिल्कुल, स्नेह में पास। बाबा कहते हैं बच्चों का स्नेह तो बहुत अटूट है, उसमें बाबा हमेशा हमें पास करते हैं। अब और चीजों में भी हमको पास होना है। तो अगर हम अथॉरिटी से कर्म इंद्रियों को चलाते हैं, सारी शक्तियों को यूज करते हैं,
तो क्या होगा, कभी हम धोखा नहीं खाएंगे। हम धोखा कैसे खा जाते हैं? सपोज कोई सिचुएशन है जिसमें मेरे को चुप रहना था और मैं बोल जाती हूँ, धोखा खा लिया। मेरी निर्णय शक्ति ने मुझे राइट जवाब नहीं दिया। और राइट जवाब कब नहीं मिलता? जब मैं प्रिपेयर सीट पर सेट नहीं होती, जब सीट पर सेट जब नहीं है मैं और There is no ऑलरेडी control over your अथॉरिटी की सीट पर सेट रॉन्ग नहीं हूँ। संस्कार को यूज कर लिया, है ना। तो ये यही धोखा है। तो जो आपने मुरली अगर दीदी से सुनी, तो हमारा समय और संकल्प जो हमारे खजाने हैं, समय, ये तो हमको निरंतर याद रखना है कि कौन सा टाइम चल रहा है। पानी की बोतल देना। वेस्ट नहीं करना। जहां 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 लगे कि बस यहाँ पे मैं ये कर सकती हूँ, वो कर लूं। हम ऑर्डिनरी कर्म में भी अपने आप को देखें कि हम, हमारी स्मृति स्वरूप हम हैं, हम अपने आप को कैसे चला रहे हैं। समय और मेरे संकल्प वेस्ट ना हो। अगर मैंने वेस्ट थॉट्स में और टाइम को वेस्ट कर दिया तो रिजल्ट क्या होगा, है ना। तो वो सारा टाइम जो मैं यूज कर सकती थी, अगर मैं कोई ऐसे लौकिक कर्म में भी हूं, चाहे मेरा उसको करने का दिल नहीं भी कर रहा, पर मैं स्मृति स्वरूप हूं, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, है ना। एक इसी वेस्ट को नहीं बाबा ने करना, कहा बचत की स्कीम बनाओ। बचत की स्कीम, राइट। तो एक तो है वेस्ट नहीं हो रहा, एक है उस टाइम पे मैं कुछ गेन कर रही हूँ। वेस्ट नहीं हो रहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर साथ में मैं क्या कर रही हूँ, मेरी स्मृतियां अगर श्रेष्ठ हैं तो मैं अच्छा कर रही हूँ, तो मैं अच्छा वाइब्रेशन दे रही हूँ। चाहे मैं ऐसे स्थान पर भी हूँ जहां पे सारा कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, मुझे वहां खड़े होना पड़ रहा है। अब शादी के माहौल में हम पहुंच गए, वहां तो सारा कुछ हो रहा है, वहां का वातावरण ही अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि थॉट्स ही विकारी चलने शुरू हो जाते हैं, उल्टे सीधे गाने लगते हैं, उल्टी सीधी बातें सोचते हैं, है ना। जो आने वाले हैं उनके थॉट सब, मतलब पूरा माहौल उस स्टाइल का होता है, खिलाना खाना वो सब उस टाइप का चल रहा होता है। पर मैं अपने आप को देखूं, मैं अंदर से कहाँ हूं, मैं उस एक के साथ हूं, देन आई एम फाइन एंड आई एम गिविंग आउट व्हाट इज फाइन। तो आज का तो यही रहा। और अब जो अच्छा, वरदान भी ले लेते हैं, एक दो बातें बतानी थी, वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी। वरदान है, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। संतुष्टता, संतुष्ट कौन रहता है? जो भरपूर है, जो अपनी सीट पर सेट रहता है। जो सीट पर सेट रहता है वो भी है। संतुष्ट आत्मा, जो तृप्त आत्मा है, उसका चेहरा सबको दिखाता है कि मैं संतुष्ट हूं। वो है, आपने वो सेइंग सुनी हुई है ना, लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन। एक तरह से उसको अगर आप समझो, क्या मतलब हुआ कि पूरी दुनिया तो रो रही है, दुखी है, और एक चेहरा ऐसा दिखता है जो बिल्कुल भरपूर है, तो सब उसकी तरफ अट्रैक्ट ऑटोमेटिक, है ना। खाली चीज के पास कोई नहीं जाएगा। कोई सारा टाइम क्रिप करता रहता है, नोबडी वांट्स टू गो एंड सिट विद दैट पर्सन। क्योंकि व्हाई? बिकॉज दे हैव सॉरोज इनफ ऑफ देयर ओन। वो तो अच्छा सुनना चाहते हैं, तो कुछ अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा। तो संतुष्टता की चमक और झलक, उसी से साक्षात्कार होगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब साक्षात्कार एक होता है, वो लोगों को साक्षात्कार होगा, उन क्या साक्षात्कार होगा वो बाबा जाने। तो हमारी संतुष्टता बनी रहे उसके लिए क्या क्या करना है? बाबा के साथ बाबा की याद हमेशा रखनी है।
अगर हम देखें तो पूरी मुरली नहीं है संतुष्ट रहने का तरीका। जी सीट पे सेट रहो, शक्तियों का आवाहन करते रहो, शक्तियों को यूज करते रहो। बाप के साथ रहना तो है ही, वो तो हो ही जाएगा अगर आप हम ये करेंगे, है ना। जो बाबा ने बोला कि मेरे ही स्नेह में समाये रहो, है ना, अधिकार से सारी शक्तियों को बुलाओ। तो ये जो पूरी मुरली में आपने सुना ना, वो सारा मुझे संतुष्ट करने का ही मेथड है हम्म ना? जो हम्म आपने गीत सुना, पहले कौन सा गीत लगा था? कितनी कृपा, इतनी कृपा हुई हम तृप्त हो गए, हम्म प्रभु स्नेह से मेरे प्राण सिक्त हो गए। क्यों? हम्म प्रभु का स्नेह क्या है? वो आके हमारे को पुचकार कैसे देता है, प्यार कैसे करता ये मुरली तो उसका प्यार है ना। मुरली में कभी हमारे को प्यार फील होता है, कभी थोड़ी डांट भी फील हो जाती है, कभी हम्म सतगुरु का वरदानी हाथ फील होता है, कभी वो टीचर फील होता है, कभी पिता, कभी माता, कभी दोस्त, अलग अलग रूप से हमें फील होता है ना। तो एक बार स्लोगन पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना। है ना। बचेंगे कैसे? एक की याद से हम बहुत हम्म कुछ उसमें ले सकते हैं, उसमें आप सब बहुत माहिर हैं, कर लेंगे। तो जब मुरली पढ़ी, अब ये बताओ मुरली पढ़ के आपका क्या अनुभव रहा? इस मुरली से मुझे क्या फील हुआ? एक मिनट सोचो। कि बाबा की याद से शक्ति मिलती है। जी। अपनी Yes, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए अभी। empowerment and happiness, संतुष्टता। अच्छा, वो तो है। एक सेकंड आप ये सोचो, आज की मुरली पढ़ के मेरे अंदर फीलिंग क्या आई, क्या अनुभव हुआ? कि मैं हूं तो बहुत, बाबा ने तो बहुत शक्तिशाली बना दिया, हाँ, पर मैं उसको यूज नहीं कर रही। ये फील हुआ। ठीक है। तो सबको ही शक्ति का ये फील हुआ होगा ना कि हम हैं, मतलब बाबा ने क्या रियलाइज करा, ये तुम हो, तो हमें पावर का फील हुआ, हम सबको पावर फील हुई, है ना। अब ये बताओ, इस मुरली से कोई भी एक या दो चीजें जो मुझे बिल्कुल स्ट्राइक करे, वो बताओ क्या स्ट्राइक कर? अविनाशी दीप। अविनाशी दीपक हूं मैं, ओके। ताजपोशी। ओके, चीना बहन आप बताओ ना। इंद्रियों का कंट्रोल में रखना। ओके, मुझे लगा कोई भी परिस्थिति आज है। आई कुडंट हियर यू पूरा। अच्छा, कोई भी परिस्थिति आए तो बाबा का प्रोटेक्शन का हाथ मेरे सर पर है। सर पे है, ओके, प्रोटेक्शन और फील। मुझे फील होता है दीदी की विचित्र दर्पण बाबा ने दिया है, तो मुझे उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखना है। जी, ठीक है। अब आपने जो भी पॉइंट लिया, अब ये देखो, जो पॉइंट आपने लिया है, उसको बोलने के पीछे बाबा की इंटेंशन क्या थी? बाबा ने वो क्यों मुझे बताया? क्योंकि मैं भूल गई हूँ क्योंकि मुझे इसके लिए है ना इस वो, पे ध्यान देना है। क्योंकि या आजकल बाबा को पता है कि मेरे पे ऊपर परिस्थिति है, तो मुझे ये वाला पॉइंट टच ज्यादा करा। वो तो ठीक है। तो बाबा की इंटेंशन, जैसे मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करती हूँ। मीन्स अगर मुझे ये फील हुआ कि बाबा ने मुझे ताज पहनाया, ठीक है, सपोज मेरे को ये लग रहा है, तो ताज, ये बाबा की इंटेंशन क्या थी? मुझे समझाना
कि ताज पहनना है तो रिस्पॉन्सिबल बनो, ऐसे, है ना। तो जब मेरे को बाबा की इंटेंशन का पता चल जाता है, फिर मैं ये देखूं कि मैं अब इसको यूज कैसे करूंगी प्रैक्टिकल में। अब मैं इसको प्रैक्टिकल में लाइफ में लाऊंगी, कौन सी चीजें हैं जिसमें जहां पे मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूलती हूँ, है ना, कौन सी सिचुएशंस में मैं भूलती हूँ, है ना। तो अब मैंने ये भी देख लिया कि मैं कौन सी सिचुएशंस में भूलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आज सपोज आप ये सोचते हो कि आज बाबा ने बोला सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो, आज मैं सबको भाई भाई की दृष्टि से देखूंगी, ठीक है। एक आया, मैंने देख लिया, दूसरा आया देख लिया, तीसरा आया, मेरा वो ट्रिगर का बटन दबाने वाला आ गया, भूल गया सब। तो क्या करना है, मुझे ये देखना है कि कौन से मोमेंट पे मुझे उस पॉइंट को यूज करना चाहिए। अब जैसे सिप्पी ने बोला, वरदानी मुझे लग रहा है कि बाबा मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो जो आपका ट्रिगर बटन है उस टाइम पे अपने आप को देखो कि मैं उस टाइम पे उस पॉइंट को यूज कर रही हूँ, तब वो फलीभूत होगा। एक्चुअली समय प्रमाण शक्ति को यूज करना। हाँ, तो हमारे लिए कौन सा ट्रिगर है, जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं पहले ही, फिर वो जब ट्रिगर पॉइंट आता है फिर हम उसको यूज कर पाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने डिसाइड किया हुआ है ना, 25 लोगों को हमने आत्मा देखना है, देखते हैं सबको आत्मा बड़े मजे से। जिसके साथ मोह है उसको नहीं देख पाते, उसके मोह में बह जाते हैं, याद ही नहीं रहता। सोचो ऐसा होता है। होता है। तो ये है थोड़ा सा। अब हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं मुरली में, हम इतनी देर से सब कनेक्टेड हैं, तो हम थोड़ा आगे बढ़े ना अपने, बिकॉज मेरा ट्रिगर पॉइंट तो मुझे पता है ना, वो कोई और नहीं बता सकता मुझे, है ना। ये ट्रिगर पॉइंट ये भी हो सकता है, जब मुझे बहुत दर्द होती है तो मैं क्या करूं, शरीर साथ नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं, तो मेरे से और कुछ नहीं हो रहा, मैं बाबा तो बोल सकती हूँ, बाबा को तो बोल सकती हूँ आ जाओ। ऐसे सबके अलग अलग ट्रिगर पॉइंट है ना। दीपा बहन की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो हमेशा बताते हैं, कभी नीलम बहन की भी नहीं होती, मतलब सबको कभी ना कभी तो होता ही है ना, कुछ ना कुछ। सो इस चीज को मेरे को लगा कि इस चीज को शेयर करना चाहिए। वहां भी दीदी ने बोला, दीदी हम्म कि कुछ भी हो, हम्म किसी से भी बात कर रहे हो, हम्म। कुछ भी, उसकी बात सुन रहे हो, लेकिन मन में तुम्हारे बाबा 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 यही चलता रहे बस। तो उसके बाद का फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा हाँ। है आपकी दीदी ने। तो एक बार अव्यक्त इशारे जो हैं उसको थोड़ा आज पढ़ा किसी ने, सुनाती हूँ। बड़ा तो है। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, ऐसे रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो, फिर सर्व के संतुष्टा प्रसन्नता का नारियल तोड़ो, या पानी धर्मी में डालो, फिर सफलता कितनी होती है। ना, रिबन काटना, नारियल तोड़ना, देखो बाबा ने क्या है। तो रिबन काटना किसको बोलते हैं, जब कहाँ रिबन काटते हैं, कोई नई चीज होती है। अब नई चीज हमारे लिए क्या है, एक मत होना ही नई चीज है ना। एक बार ध्यान से सुनिए कि नई चीज हमारे लिए एक मत होना, एक भाषा नहीं है, पर हम एक की मत पर चलने वाले, एक श्रीमत पर चलने वाले हैं। तो उसका रिबन काटना मतलब मेरी अटेंशन में रहना कि कितना श्रीमत पर चल रहे हैं, तो मैंने वो रिबन काट दिया। फिर नारियल तोड़ा, तो क्या तोड़ना क्या है मुझे, धारणा बस चेंज, जी, मतलब पर्सपेक्टिव चेंज ना। पर्सपेक्टिव चेंज। तो मेरी जो पुरानी बातें हैं, व्यर्थ संकल्पों रूपी बातें हैं, उनको तोड़ देना,
फिर नारियल के अंदर से जो पानी निकलता है, मतलब जो श्रीमत का जो हमारे को जो जो उसका सार जो मैंने आज मुरली से लिया, उसको मैं यूज करूं, इस धरनी में उसका पानी डालूं, है ना। जो कहते हैं नारियल का पानी बहुत पौष्टिक होता है, न्यूट्रिशियस होता है, सबको मददगार रहता है, इसलिए। ठीक है, तो चलिए इन सभी बातों को लेकर कुछ हम योग करेंगे। ठीक है, तो आज की मुरली के पॉइंट्स हमने जैसे डिस्कस किए हैं, उनको पॉइंट वाइज, ऑर्डर वाइज लिखकर कौन दिखाएगा, कौन भेजेगा आज के लिए? हम्म, मैं भेज दूंगी रचना में। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर पहले शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र कर लो। बाहर की सभी बातों से अपने आप को समेट लेंगे। सारा ध्यान खुद पर लेकर आएंगे। मैं जगमगाता अविनाशी दीपक, ब्रह्मा बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनने वाली, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाली मैं आत्मा हूं। ब्रह्मा बाप समान मैं भी अव्यक्त रूपधारी, बनी की बनी, अर्थात संपन्न बनी की बनी, सर्वशक्तिवान की संतान होने के नाते मुझ में भी सर्व शक्तियां जन्म लेते ही आ गई, मेरी प्रॉपर्टी बन गई। मेरे बाबा ने मुझे अपने समान बनने की सभी चीजें प्रदान की, सब शक्तियां, सब गुण।
सीट पर सेट होकर इन स्मृतियों को इमर्ज करें, चेक करें। मन, बुद्धि, संस्कार मुझे भटका तो नहीं रहे। क्या मैं सीट पर सेट हूं? मेरी ये पावरफुल स्मृतियां इमर्ज हैं। जैसे जैसे मैं सेट हो रही हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर मुझसे पावरफुल प्रकाश निकल निकल कर मेरे शरीर को भी लाइट का बना रहा है। जैसे सर से पांव तक मेरा पूरा शरीर लाइट का हो चुका है। और ऊपर सूक्ष्म वतन से बाप दादा ने अपना लाइट का हाथ मेरी तरफ दिया। ऊपर से आया एक लाइट का हाथ, इस हाथ में मैंने अपना हाथ दिया और बाबा जैसे खींच कर मुझे ऊपर ले गए, अपने सामने बैठा दिया। बाबा प्यार की दृष्टि से मुझे देख रहे हैं, मुझे भर रहे हैं, मुझे रियलाइज करा रहे हैं कि मैं कौन हूं। उसकी हर प्रॉपर्टी की अधिकारी हूं, उसकी हूं, वो मेरा रिस्पॉन्सिबल है। करावनहार है। जिससे मेरे सर्व संबंध, जिस पर मेरा पूरा अधिकार, उसकी दृष्टि मुझे समर्थ होने का अनुभव करा रही। मेरे विचित्र चित्र को बाबा चार चांद लगा रहे हैं अपनी दृष्टि से। उनकी दृष्टि को ग्रहण करते करते मुझे अपनी शक्तियों का एहसास हो रहा है।
पापा ने लाइट की उंगली से मेरे मस्तक पर तिलक लगाया, विजय का तिलक। मुझे लाइट का ताज दिखाया। कि इस ताज के अधिकारी तुम हो। और तिलक लगते ही मैं बिंदु बनकर अपने बिंदु बाबा के पास, बिंदुओं के देश पहुंच जाती। कैसे मेरा सर्वशक्तिवान बाबा अपनी शक्तियां लौटा रहा है, मुझे अपने जैसा बना रहा है। अनुभव करें। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ख्यालों में शोला है, चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। ख्यालों में शोला है, एक चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। वाणी में माधुर्यमय वरदान हो, वरदान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। से वापस आ जाए सूक्ष्म लोक में। भरपूर हुए। अब बाबा ने मेरे सिर पर ताज रखा, ताज का अधिकारी बना दिया। और अब चलते हैं अपने कर्तव्य को पूरा करने। तो चलते हैं, सभी ग्लोब पर बैठेंगे और हम सभी संकल्प करेंगे कि हर आत्मा को परमात्म शक्तियों का अनुभव हो। इन पलों में हर आत्मा को बाप का परिचय मिले, हर आत्मा सुखी हो। इस संकल्प से ग्लोब के ऊपर हम 2 मिनट पूरे विश्व को सकाश देंगे। सर्वशक्तिवान की किरणें मेरे सिर पर और मुझसे सारे विश्व।
दाता है, देने वाले, खुद के राजा, विश्व के राजा, सेवादारी। हर आत्मा अपने पिता को, परम पिता को पहचान रही। इन शक्तियों का एहसास हो रहा है, बाप के साथ का एहसास हो रहा है। हम सब उस एक के, और सबको उस एक के बनाने वाले। वापस आ जाए यहाँ से अपने अपने स्थान पर, और आज इस ताज को पहने रखेंगे। जिम्मेवारी का ताज, शक्तियों का ताज, भरपूरता का ताज, संतुष्टता का ताज, जो मुझे आज बाबा ने पहना है। कुछ हर ट्रैफिक कंट्रोल पर इस ताज को इमर्ज करें। मैं कौन? ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी।